मुझे पता तुम में से बहुत सारे लोगों का फेवरेट डीमन आकाजा होगा और जिसका फेवरेट डीमन आकाजा नहीं है वो इस वीडियो को पूरा देखो क्योंकि इस वीडियो के एंड तक तुम्हारा भी फेवरेट डीमन आकाजा होने वाला है। तो तुम लोगों ने वीडियो के थंबनेल पे जरूर देखा होगा कि आज हम बात करने जा रहे हैं आकाजा के और ये वीडियो काफी ज्यादा स्पॉइलर से भरी होने वाली है। तो लेट्स बिगिन। तो पहले हम कुछ बात करना चाहते हैं आकाजा के बारे में कि वो क्यों है सबका फेवरेट और उसके बाद हम इसकी बैक स्टोरी देखेंगे और इसके बाद हम देखेंगे कि ये कैसे मरता है। तो आकाजा को जो सबसे ज्यादा अलग और सबका चहीता डीमन बनाता है वो इसके कुछ प्रिंसिपल्स है। जैसे कि इसके कुछ प्रिंसिपल्स में से आते हैं कि ये वुमेन्स को नहीं मारता, ये किसी भी ह्यूमन्स का मीट नहीं खाता और हाँ ये किसी भी ह्यूमन को मजे के लिए बिल्कुल नहीं मारता और बच्चों को और वुमेन्स पे तो बिल्कुल हाथ ही नहीं उठाता ये। इसलिए इस वजह से ये जो प्रिंसिपल है ये इसको बाकी सभी डीमन से अलग बनाते हैं क्योंकि जो तुम्हें पता है डीमन होते क्या है, वो अपने फन के लिए अपने मजे के लिए सबको मारते रहते हैं। तो यही बात है जो आकाजा को सबसे अलग बनाता है। और हाँ इसका कैरेक्टर डिजाइन भी बहुत ज्यादा ओपी है, जो कि इसका सीरियसनेस और जो इसका देखने का तरीका आय हाय क्या ही लुक देता है। तो गाइस अब हम इसकी बैक स्टोरी की बात करें तो ये बहुत ही ज्यादा इसकी बैक स्टोरी ट्रेजिक भरी पड़ी है, बहुत ही ज्यादा ट्रेजिक। इसके बचपन से लेकर अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जिसमें ये अपनी हैप्पीनेस ढूंढे और जब जहाँ पे कहीं पे उसको हैप्पीनेस मिलती है वो बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए होती है। तो ये जब पैदा होता है ना तो इसकी माँ गुजर जाती है और इसका बाप बीमार रहने लगता है। तो ये अपने बाप की हेल्थ कोई केयर करने के लिए ये पैसे कमाने के लिए सोचता, बट ये ऐसा केयर ये पैसे नहीं कमाता पाता। तो ये जो बचपन में ना इसी के अंदर एक प्रोडिजी टाइप का ये कैरेक्टर होता है, मतलब कि वो गॉड गिफ्टेड कैरेक्टर्स होते हैं कि उनमें से होता है क्योंकि इसके पास बहुत ज़्यादा पावर बचपन से रहती है एज अ ह्यूमन फॉर्म। तो ये अपनी पावर का गलत थोड़ा बहुत यूज़ करके लोगों को लूटता है और उनसे पैसे चोरी करता है और अपने बाप का इलाज कराता है। ये एक तरह से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा गलत है, बट एज अ किड कर भी क्या सकते हैं, कोई काम तो दे नहीं रहा था इसको, इसलिए भाई इसको भी तो जीना है इसलिए इसे नहीं ऐसा करा। तो ऐसे ही करते करते ये बहुत सारे इंसानों को लूटता था और ऐसे ही हर बारी पकड़ा जाता था और हर बारी अपने जो किंगडम था उससे पिटता था, राजा से पिटता था। ऐसा किड इसको राजा माफ कर देता था चेतावनी देकर कि अगर तुम अगली बार से पकड़ा है तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं और तुम्हें बिल्कुल डेड कर देंगे। आकाजा थोड़ा बहुत डरता भी था कि मेरे बाद मेरे बाप का क्या होगा, इसलिए वो थोड़ा सतर्क होने लग गया था। बट पैसों की कमी तो हर किसी को लगते ही लगते ना, तो इसलिए इसने मार्शल आर्ट सीखना शुरू करा। तो एक दिन आकाजा ऐसी लूटपाट करके अपने घर को आता है तो वो देखता कि उसका बाप जो है वो मरा पड़ा है और उसने अपने स्टोरी में अपने एक लेटर मिल के रखा था कि बस मैं अब और जीना नहीं चाहता तुम्हारे इस गंदे तरीके से कमाए हुए पैसों के लिए। तो जिस कारण आकाजा जो होता है बहुत ज़्यादा पागल हो चुका होता है कि उसने अपने बाप के लिए इतना कुछ करा और उसका बाप बिना कुछ बोले उसे बिना कुछ समझाए उसे वो मर जाता है, जिसके कारण वो इतना ज़्यादा पागल हो चुका होता है कि वो अपने जो विलेज में होता है ना उन अपने विलेज में सभी इंसानों को जो उसको दिखता है उसको मारता जाता है एक्सेप्ट वुमेन और चाइल्ड। उसका बचपन से प्रिंसिपल है कि वो वुमेन और चाइल्ड को नहीं मारता। तो ऐसे ही आकाजा सबसे लड़ते लड़ते एक दिन अपने विलेज में एक मार्शल आर्टिस्ट से टकराता है जिसका नाम होता है कैजो। कैजो उसको बहुत आराम से हरा देता है क्योंकि कैजो एक बहुत ज़्यादा ओपी लेवल का मार्शल आर्टिस्ट होता है और वो उसको हराने के बाद उसको अपने साथ ले जाता है क्योंकि उसकी एक बेटी होती है जिसका नाम होता है क्योंकि, और वो बहुत टाइम से बीमार रहती है और कैजो को क्या होता है बाहर जाना होता है पैसे कमाने के लिए, तो क्योंकि की देखभाल के लिए कोई होता नहीं है। तो वो आकाजा के इनोशंस को देखता है और उसको अपने साथ ले आता है और अपनी बेटी क्योंकि से मिलवाता है, जिसके कारण वो क्योंकि का देखभाल करने लग जाता है और आकाजा को अपनी लाइफ में थोड़ी बहुत हैप्पीनेस दोबारा से मिलने लग जाती है कि कोई है जो उसको अपने लिए जीना सिखा रहा है। और इसी कारण आकाजा होता है वो वापस नॉर्मल बिहेव करने लग जाता है। कैजो जो होता है वो आकाजा को बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग देता है, उसको मार्शल आर्टिस्ट सिखाता है और इनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी बन जाती है। कैजो के अंदर मार्शल आर्टिस्ट सीखता है और उसी के डोजो में सिखाता है। तो बट क्योंकि की देखभाल करते करते क्योंकि को आकाजा पे दिल आ जाता है और कैजो को भी अच्छा लगता है वो। तो कैजो उसके सामने एक प्रस्ताव देता है कि तुम मेरी बेटी से शादी कर लो और डोजे के मालिक बन जाओ। इस बात से आकाजा बहुत ज़्यादा खुश होता है और अपने डैड के ग्रेव पे जाता है और वहाँ पे उनको खुशी देने बांटने जाता है। और जब वो वापस आता है ना तो देखता है केजो और क्योंकि दोनों को उनके जो राइवल्स होते हैं जो के राइवल्स हैं उन्होंने मार चुका होता है। अगेन आकाजा बहुत ज़्यादा पागल हो जाता है कि भाई उसके लाइफ में जिंदगी में पहली बार फिर से खुशी आ रही थी और किसी ने वो भी छीन ली। तो इस कारण उसने अपने विलेज में जितने भी मार्शल आर्टिस्ट होते हैं ना उन सबको मौत के घाट उतार देते हैं और जिसके कारण इसका नाम फैल जाता है कि हमारे विलेज में एक डीमन है। और ये बात पहुंच जाती है म्यूजान के पास। अब म्यूजान भी देखने आया था कि ये कौन सा डीमन है जो मेरे नज़र से बचा पड़ा है। तो वो पहुंच जाता है उस विलेज में और वो देखता है ये कोई डीमन नहीं, ये एक बच्चा है जो कि पागल हो रखा है
और वो पागल इंसान, वो आकाजा है ना, वो इतना पागल है कि वो मुजान को ये नहीं देखेगा कि वो ऑन है, वो उसके ऊपर सीधा अटैक कर देता है। और क्या मुजान के सामने तुम टिक पाओगे? मुजान ने उसके दिमाग में हाथ मारा और ये छीन लिया। ऑन द स्पॉट आकाजा डेथ हो चुका था, लेकिन मुजान को वो बंदा इतना पसंद आया ना कि उसने उसको डीमन में कन्वर्ट कर दिया और उसकी सारी मेमोरी जो पास्ट की होती है वो सब डिलीट कर दी। अब आकाजा के पास कोई मेमोरी नहीं होती ओल्ड, और वो डीमन बन जो होता है, बट उसके पास जो उसका प्रिंसिपल्स है ना वो अभी तक है। और ये बात तुम्हें भी पता और मुझे भी पता, जो कि सबको पता, और यही बात है जो आकाजा को सभी डीमन से अलग बनाती है। आकाजा की अपर मून 3 की जर्नी बस यही तक थी। अब इसकी डेथ की बात करें, आकाजा की जो डेथ होती है ना वो 11th आर्क, मांगा के 11th आर्क में होती है, वो बाय तानजीरो एंड ग्यू के द्वारा। अब तानजीरो और ग्यू को तो तुम लोगों को तो पता ही होगा कौन होगा, ये वो है जो डीमन स्लेयर के सबसे पहले एपिसोड में अपने तानजीरो को मिलता है और उसकी बहन है जो को ये मारना चाहता है। हाँ, ये वही इंसान है ग्यू, वाटर ब्रीथिंग का उस्ताद। अब तुम्हें पता है वाटर ब्रीथिंग और सन ब्रीथिंग जब एक साथ हो तो क्या ही हो सकता है ना। तो आकाजा इनके साथ, आकाजा और तानजीरो और ग्यू की फाइट बहुत ही ज़्यादा ओपी लेवल की होती है, बट इन द एंड तानजीरो और ग्यू आकाजा को हरा ही देते हैं और आकाजा की एंडिंग यहीं पे हो जाती है। और ऐसे ही अपर मून 3 की कहानी खत्म होती है और एक और डीमन कम हो जाता है। और जो एक और चीज़ का है वो मेरे सब्सक्राइबर, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को और लाइक कर दो इस वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।